कि अभी करंटली हालत क्या चल रही है इस देश में। अभी यूनिवर्सिटीज भी अपने रूल स्ट्रिक्ट कर रही हैं। इससे क्या होता है, आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जंपिंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज गेटिंग योर वीजा। आपको 4 महीने पहले ही अप्लाई करना शुरू कर देना। हाय गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज कैप्स व्लॉग और आज हम बात करने वाले हैं जुलाई स्टूडेंट्स के लिए, जो जुलाई इनटेक में स्टूडेंट्स आने वाले हैं। क्योंकि जो फरवरी इनटेक था वो ऑस्ट्रेलिया का कुछ खास नहीं गया। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी, इश्यूज आए, रिफ्यूजल्स आए, डिले हैं। कुछ बच्चों का तो अभी तक डिले हैं। ट्रस्ट में, मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम वगैरह पे, कमेंट में भी लिखने को पता चलता है। तो अब जो चीज़ है, डिले क्यों है, किस वजह से डिले होता है और डिले ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी, आप देख लेना, काम आ सकती है आपके, राइट। बट अभी करंटली हम बात करने वाले हैं कि जो जुलाई इनटेक में बच्चे आने वाले हैं, अगर हम जुलाई इनटेक वाले बच्चों को कुछ हेल्प कर सकें, कुछ बता सकें, कुछ अपडेट दे सकें कि किस तरीके से उनके वीज़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं और क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्या अभी करंटली जुलाई इनटेक के बच्चों के लिए अपडेट है वीज़ा का, तो उससे रिलेटेड बात करते हैं। स्टे इन द वीडियो, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। और जैसे भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि जैसे ही जुलाई इनटेक या किसी भी रिलेटेड वीज़ा रिलेटेड चीज़ हमारे को पता चलेगी या कोई और चीज़ जो मुझे लगता है डिलीवर करनी चाहिए, आई विल कीप यू अपडेटेड। बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल, तो आप कर लो। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, सिर्फ जुलाई इनटेक में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए नहीं, एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी है इसके अंदर कि अभी करंटली हालत क्या चल रही है इस देश में वीज़ा से रिलेटेड। तो लिमिटेड 2024 के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखा गया है वीज़ा एप्लीकेशन, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं उनके अंदर। मतलब कि आसान भाषा में बोले तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजल्स और काफ़ी ज़्यादा डिले देखा गया। 50% माइग्रेशन को नीचे करने का इन्होंने कोशिश करी। मेरे एक नोन में एक बच्चा था, वो मेरे को RMIT मिला, तो वो पाकिस्तान से है। तो ही टोल्ड मी कि पाकिस्तान से 80% चेंज है। अगर फिर भी इंडिया का केस बेटर है कि 50% किया, बट पाकिस्तान में 80% लोअर कर दिए थे केसेस, ऐसा उसने बताया। सो अब अगर हम जनरली बात करें साउथ एशियन जो देश हैं, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, सबके साथ क्या हो सकता है, तो डे टू डे दे आर इंक्रीजिंग द रिस्ट्रिक्शंस, दे आर इम्प्लीमेंटिंग मोर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ऑन इमिग्रेशंस एंड ऑल्सो अब यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी प्रेशर है। अब यूनिवर्सिटीज भी अपने रूल स्ट्रिक्ट कर रही हैं, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक जो चीज अभी हाल ही में एक ध्यान में लेने की कोशिश करी है, विच इज क्वालिटी एश्योरेंस। एंड क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। अगर मैं टूरिस्ट वीजा की जल्दी हम बात करें, तो जो टूरिस्ट वीजा से स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट कराते हैं, ये उनके लिए है छोटी सी नॉलेज कि आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो अब आपको ज्यादा डिनायल देगा, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि लोग टूरिस्ट पे आ करके फिर स्टूडेंट में चेंज करते हैं। तो आपकी जो रिस्क रेटिंग है वो ज्यादा है अगर आप टूरिस्ट से स्टूडेंट में कन्वर्ट कराते हो तो। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सिर्फ प्राइवेट कॉलेज और वोकेशनल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल जो यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी खासी बड़ी यूनिवर्सिटीज, उसके रिलेटेड भी आपको ये इशू देखने में मिल सकता है कि डिनायल ज्यादा आएंगे अब अगर आप वीजा चेंज के लिए एप्लीकेशन डालते हो। जस्ट एक क्विक टिप थी तो मैंने दे दी। और अब अगर हम स्टूडेंट और टूरिस्ट और सबकी जनरली बात करें, तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो मेन अपडेट ये हुआ है कि क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर भी ये करेंगे कि 2 चीजें ध्यान रखेंगे। एक, क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर हो बच्चे को, जो कि हमेशा देते थे बट अब ज्यादा देंगे। और एक दूसरी चीज, अकोमोडेटिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मीन्स अकोमोडेटिंग जो माइग्रेंट्स जो भी आ रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो टूरिस्ट पे भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। अकोमोडेटिंग इन सेंस कि भाई आप कैसे उन्हें जगह पे रखो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये सब हो रहा है। इसके रीजंस मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप पुरानी वीडियोस देख लेना। मैं फिर से बोलूंगा, वीडियो लंबी खींचेगी बट डज नॉट मेक सेंस। और जो कुछ, अब मैं थोड़े से रूल्स की बात करूँ जो हो सकते हैं आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर। एक तो है नो फर्दर स्टे। जो भी स्टूडेंट वीजा जिनको मिलेगा उस पर लिखा होगा नो फर्दर स्टे, एज इन अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो और उसी के साथ साथ कुछ लोग ना TR अप्लाई कर लेते हैं, या फिर आप TR पे होता है स्टूडेंट वीजा ले सकते हो, ये सब चीजें हुई बंद। एक टाइम पर एक ही चीज चलेगी, अगर स्टूडेंट पे हो तो स्टूडेंट पे रहो, TR पे तो TR पे रहो, नहीं कर सकते। 2 COE लेने वाला भी अपडेट इन्होंने पहले ही बंद कर दिया। 6 महीने तो रुकना ही पड़ता है, उसके बाद आप कोर्स नहीं करा सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं, ये तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ चीजें जो और चेंज हो सकती हैं, अगर मैं आपको अपडेट दूं जो जुलाई इनटेक में, उसके बाद कि शायद हमारे वर्किंग आवर्स पे दिक्कत आ सकती है, शायद, नॉट श्योर बट शायद आ सकती है। और अगर इसका पक्का अपडेट कुछ आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड। बट मेरे को पता चला कहीं से, तो मैंने जस्ट आपको एक आगाह करने के लिए, हेड्स अप देने के लिए बोल रहा हूँ कि शायद वर्किंग आवर्स पे इश्यू आए,
शायद आपके जो जॉब, किस टाइप की आप जॉब करते हो आफ्टर स्टडी या फिर वाइल स्टडिंग, उस पर भी शायद इश्यू आ सकता है या उस पर कुछ चेंज हो सकते हैं। और इंग्लिश रिक्वायरमेंट शायद से थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करी जा सकती है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, बट ये हो सकता है, इसको श्योरिटी मत मानो। बट जैसी श्योरिटी आएगी सैलरी तो आई विल कीप यू पोस्टेड, राइट? ओके, सो अब जुलाई इनटेक के लिए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, उनको जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एक तो यही कि यही जीटी ही हो गया बंद, इंटरव्यू हो गया बंद, अब आ गया जीएसटी। तो जीएसटी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो? पहले जीएसटी की बात कर लेते हैं। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, उसमें आपको मैं तो ये बोलूंगा कन्विंस करो एम्बेसी को कि आपकी सारी चीजें सही हो। उससे क्या होता है, आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑल्सो आप ये चाहोगे कि इंटरव्यू देने की ना नीड पड़े, क्योंकि जब मैंने भी अपना वीजा मेरा आया था तो मुझे इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ चीजें, कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब आप उन्हें उस टेस्ट को दोगे तो डिमॉन्स्ट्रेट योर पैशन इन योर फील्ड। अगर आप अपना जो भी फील्ड आप चूज कर रहे हो उसमें अपना पैशन शो कर सकते हो, क्यों करना चाहते हो, प्रॉपर रीजनिंग के साथ, इट विल बी गुड फॉर यू। अगला पॉइंट, कनेक्ट द डॉट्स। मीन्स जो आपने पहले काम किया और जब आप काम करने वाले हो, मीन्स जो आपने पहले स्टडी करी, अब जो स्टडी करोगे इसके बाद फ्यूचर में क्या करोगे, अगर आपने कनेक्ट करके समझा दिया, इट्स अ गुड पॉइंट फॉर यू। अगला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आप दिखा सको कि मैंने ये पढ़ाई करी थी, मेरे इसमें इतना पैसा लगा था, अब मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास इतना पैसा अवेलेबल है, मेरी फैमिली इतना मेरे को दे पाएगी, मैं कर सकता हूँ, इट वुड बी गुड फॉर यू। अगला, शो इनिशिएटिव एंड रिसर्च। जब आप अपने पेपर के जीएसटी एग्जाम के आंसर्स लिख रहे होंगे तो उसमें अगर आप इनिशिएटिव जो आपने लिया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे कोर्स का कोई XYZ अगर लेक्चरर है जो मैंने लिंक्डइन पर ढूंढ लिया है बिफोर एनरोलिंग इन दैट कोर्स, तो इट शोज कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है। तो वो देख लेते हैं कि भाई इस बच्चे ने ये मेंशन करा, उस लेक्चर का नाम या उस लेक्चर की पोस्ट, या आई गॉट कनेक्टेड टू द लेक्चर, इस तरीके से अपने आंसर में लिखा है। इट शोज दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर द सेम कोर्स, सो इट हेल्प्स यू। एक है हाईलाइटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, नॉट ओनली स्टडी। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने बास्केटबॉल खेला है या कोई गेम खेला है पुराने पास्ट में, या जो आप फ्यूचर में भी इस यूनिवर्सिटी में या इस कोर्स में जाने के बाद भी कर सकते हो, और आप उसमें दिखा सकते हो कि भाई आई डू गुड, तो या आई डिड गुड। तो उससे पता चलता है कि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी चीजें भी बच्चे को आती हैं। तो इन सब चीजों से क्या होती है, जो आपकी फाइल है वो जेन्युइन बनती है और ज्यादा दिखता है कि भाई वाकई में ओरिजिनल बच्चा। तो आपको इंटरव्यू का स्टेज पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जीटी और इंटरव्यू होता था, अब जीएसटी तो आ गया है 23 मार्च से। इंटरव्यू होगा नहीं होगा श्योरिटी नहीं है, बट मेरे को दैट्स व्हाट आई फील, इंटरव्यू शायद रखेंगे, नहीं तो जीएसटी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर इंटरव्यू रखा भी तब भी अगर आप चाहो कि ना देना पड़े तो ये सब चीजों पॉइंट्स को ध्यान रखो, सो दैट यू विल बी स्किपिंग द इंटरव्यू एंड जंपिंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज गेटिंग योर वीजा जितना जल्दी हो सकता है उतना। ये सब चीजों को, इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, दीज आर द टिप्स। सो पहला है स्टिक टू द पॉइंट पर बात करना बस, क्लियरली एंड कंसाइजली। अगला है गैदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिल सके। जो मेजर बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप दोगे बट इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ दे सको, इट विल बी गुड। अगला है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छे से शो करनी है आपको, ठीक है। आप अपना जो लिविंग एक्सपेंस और अपने कोर्स की फीस आपके पेरेंट्स या आपके जहाँ से ला रहे हो या लोन, ये सब प्रॉपर दिखा सकते हो। LORs बच्चे मिस करते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर मिल सके फॉर योर स्टडी, अगर आपने बैचलर्स कुछ करी है तो, या फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस है तो कुछ, इट विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी। एंड कनेक्ट विद यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो उससे पहले कनेक्ट करके रख लो, वही चीज जो मैंने इनिशिएटिव वाला पॉइंट बोला। तो या एंड लास्ट पॉइंट, इन सबसे रिलेटेड, डबल चेक एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। कोई भी पॉइंट, कोई भी पढ़ाई वाली चीज, कोई भी रिसर्च वाली चीज, सब कुछ को डबल चेक करना है आपको। 4 टाइम्स हो गया, डबल चेक करना है, ठीक है। दिस विल हेल्प यू आउट, और इंटरव्यू वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 99% चांसेस है आपको सीधे चीज़ें जल्दी मिलेगा। और जो एक छोटा सा जो चेंज आया है, जीएसटी के बारे में मैंने बता दिया, ये जो चेंज आया है वो यही कि अब यूनिवर्सिटी, ये अभी आया नहीं है, हो सकता है यूनिवर्सिटीज के लेवल्स के अकॉर्डिंग वीजा आते हैं ना, हाई लेवल, मिड लेवल, लो लेवल, उसके अकॉर्डिंग हाई चांस ऑफ वीजा, लो चांस ऑफ वीजा। तो होगा ये कि यूनिवर्सिटीज वगैरह के लेवल्स पे नहीं, स्टूडेंट के कैलिबर और उसकी क्वालिफिकेशन के लेवल पर उसको वीजा दिया जाएगा। ये हो सकता है, मे और मे नॉट मे है, ठीक है। अब जो ये थोड़ी सी टिप्स कह लो भाई, देखो जुलाई इंटेक आने वाला है, आने नहीं वाला बट आने में टाइम है, बट कंसिडर इट लाइक आ गया। क्यों? अब जो रूल आ गया ना, नई स्ट्रेटेजी जो आ गई इमिग्रेशन की, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। 4 महीने पहले से ही यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन खोल देंगे।
आपको 4 महीने के पहले ही अप्लाई करना शुरू कर देना। सारी चीजें तैयार रख लो, IELTS PT जो भी आप देना है वो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि दिस विल हेल्प यू आउट, ट्रस्ट मी। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन बच्चे रोक नहीं सकते, आने तो पड़ेंगे। तो ये उनको देखेंगे ना जिनकी फाइल पहले आ जाए, जो जेन्युइन हो। तो अगर आपने फाइल लगाने में लेट कर दिया तो आप बैठे रहेंगे, फिर जुलाई इंटेक या तो आपका रिफ्यूजल दे देगा, या फिर डिनायल में, या फिर वो डिले में रख के आपको खींचता रहेगा। फिर आप परेशान हो गए, फिर अगले फरवरी के लिए अप्लाई करोगे। इससे पहले अभी अप्लाई कर दो। जब आपने वीडियो देखी, अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अप्लाई इट। ओके, तो मैं इतना फोकस इस चीज पे ले दे रहा हूँ क्योंकि जो मेरे को बच्चों के मैसेज आते हैं मुझे बुरा लगता है कि आई कांट हेल्प देम, बट आई गेस दिस इज द वे आई कैन हेल्प यू गाइस। सो डिप्लोमा वगैरह के लिए जून इनटेक और मास्टर्स बैचलर्स के लिए जुलाई इनटेक, लेकिन आपको जुलाई से 4 महीने पहले, तो अप्रैल मई जून नहीं मार्च चल रहा है, हो जाओ शुरू भाई, गो फॉर इट। एंड या ऑल द बेस्ट आपके इनटेक के लिए। ये कुछ नॉलेज थी, जो चेंजेस हो सकते हैं या जो हो चुके हैं, सब कुछ मैंने समझाने की कोशिश करी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लो, मैसेज भेज दो, आई रिप्लाई एंड आई कीप यू पोस्टेड ऑन एवरी अपडेट। So this is Caps Lock signing off. Bye. All the best.